अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद हर एक परिवार में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये आज के समय की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर घर की यही कहानी बन गई है। जिन जिनकी शादियां हो जाती हैं, कुछ कुछ देर समय तक तो वो बिल्कुल सही रहते हैं, उसके बाद उनके परिवारों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। मेरे मेरा मानना है कि अगर आप शादी से पहले जैसे आप मिलते थे, तब आप सिर्फ एक दोस्त की तरह एक दूसरे को जानते थे। कुछ समय मिलते थे, उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, फ़ोन पर बात हो गई, रात को बात हो गई, बस ऐसे चलता रहता था। हम लोग एक दूसरे के साथ इमोशनल टच रहते थे कि हाँ भाई ये मेरा है, कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए। हमारे मन में सिर्फ यही बात होती थी, ये कहीं दूसरी तरफ तो नहीं देख रहा, ये कहीं मुझे छोड़कर कहीं दूसरी की तरफ इम्प्रेस तो नहीं हो रहा। हम बस यही सोचते रहते थे और हमारी कोशिश यही होती थी कि ये मेरे साथ ही रहे, कहीं ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चला जाए। और शादी के बाद तो ये चीज़ होती है कि भाई ये तो मेरा ही है, और सब कुछ उसके बारे में पता लग जाता है कि इसका ढंग कैसा है, कैसा व्यवहार है, और उसके बाद में इसकी कमियां निकलनियाँ भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन शादी से पहले कोई कमी नहीं दिखती, बहुत अच्छा है, कुछ गलत भी करना ही नहीं, बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे जैसा तो कोई है नहीं, भाई मज़ा आ गया, तुमने आज जो काम किया बहुत ही बढ़िया कर दिया, चाहे वो सारा गलती हो, ऐसा हो जाता है। और शादी के बाद में तो फिर तो कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ये बेकार बंदा है, ये बेकार बंदी है, ये मेरे टाइप की ही नहीं है। तो शादी से पहले के टाइप की कैसे बन गई थी? अब शादी हो गया, पता लग गया कि सारी ज़िंदगी इसी के साथ काटनी है, इसी बंदे के साथ या इसी बंदी के साथ। ये मेरे टाइप की नहीं, मुझे नहीं ये पसंद है। अरे नहीं बेकार है ये। जो पहले जो थी वो तो लग रही थी भाई ये तो चांद का टुकड़ा है। शादी से पहले इसका जैसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। खाना ही तब हजम आता है जब तुमको देखूं। ये होते हैं कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर कुछ चाह होती है, पाने की चाह होती है कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, मेरी इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तक बनी रह जाए। जब शादी के बाद फिर सारी कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। प्यार तो थोड़ी देर ही रहता है, लेकिन एक बात और है, झगड़ा भी वहीं पर होता है जहाँ पर प्यार होता है। अगर आप में कोई कमी है तो वो आपसे झगड़ा जरूर करेगी ही करेगी। तुमको तो मैं सुधार कर छोड़ूंगी तुमको। तो तुमने पी कर आए हो आज, कल को पी कर देखना, ऐसी पिटाई करूंगी कि याद रखोगे उम्र भर। तो वो आपके भले की बात कर रही है भाई, उसको भी अपनी फैमिली प्यारी है। ऐसा नहीं होता कि झगड़ा हर एक तरफ एक की गलती हो, दूसरे को सुधारने का भी मौका दो। वो भी आपको कुछ चाहता है, आपसे से कुछ उसके उम्मीदें हैं जिसकी वजह से वो आपसे साथ झगड़ा करती है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, साथ में उसको भी डिप्रेशन हो रही है कि आप डेली पीते हो, पैसे की बर्बादी हुई है, सेहत की बर्बादी है, डॉक्टरों को पैसे भरेंगे वो अलग से, या आप सिगरेट करते हैं, स्मोकिंग का शौक़ है आपको, या ऐसी कोई ऊट पटांग आपकी एक्टिविटी है जो कि उसको पसंद नहीं आती, इसकी वजह से वो आपसे झगड़ा करेगी ही करेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपना इम्प्रेशन किसी दूसरे पर जमाने के लिए, रौब जताने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है, चाहे वो पति हो चाहे वो आपकी पत्नी हो, ईगो जब बीच में आ जाए तो उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, देखो हो जाते हैं। कई बार लेडीज़ चाहती हैं कि ये मेरी मुट्ठी में ही रहे, कहीं और जा ना सके, कुछ करे ना, जो मैं कहूँगी बस ये वो ही करे। ऐसे समय में मर्द को भी घुटन होने लग जाती है। हर एक इंसान को ऐसा ही होता है, वो भी आज़ादी चाहता है। इसी तरीके से वाइफ होती है, वो भी आज़ादी चाहती है। अगर हम कहीं जाएँ कि हम उसको हमेशा घर में ही रखें तो ये बातें भी नहीं निभती। जहाँ किसी दूसरे रिश्तेदार के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, या वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, अपनी ईगो को आगे लेकर आए कि मैं इस घर की, मेरी चलती है, इस घर में मैं बड़ी हूँ, इनको कौन पूछता है। ऐसे समय में दोनों को ही तकलीफ पहुँचती है। जो बोल देता है उसको तो तकलीफ पहुँचेगी ही, क्योंकि उसने तो पहले बोला है, लेकिन सुनने वाले को उससे ज़्यादा तकलीफ पहुँच जाती है, किसने मुझको ऐसा बोला।
तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो ईगो बीच में आ जाती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए ईगो का बीच आना बहुत ही घटिया किस्म की बात है। दोनों को बराबर लेवल पर ही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।